नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क में क्या अंतर है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर के सैलरी तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। SBI क्लर्क वर्सेज IBPS क्लर्क। पहले हम दोनों के बीच सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर को समझेंगे। वैसे तो SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं प्री और मेंस के लिए दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंसेज नहीं है। SBI क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसीजर में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब कि आप किसी भी सेक्शन में फेल हो जाते हैं लेकिन ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन SBI क्लर्क में हो सकता है। लेकिन IBPS क्लर्क में ऐसा नहीं है। IBPS क्लर्क में सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी है, यानी कि आपको सेक्शनल टाइमिंग मेंटेन करते हुए सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। यदि आप ओवरऑल अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन किसी भी सेक्शन में फेल हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। SBI क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में ओवरऑल आपको 30% नंबर मिनिमम लाना है। यदि इससे आप कम नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन IBPS क्लर्क में ऐसा नहीं है। यहाँ सिलेक्शन के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ देखा जाता है, ओवरऑल स्कोर का वैल्यू दिया जाता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यार 30% का कोई मीनिंग नहीं है, मैं तो 30% से बहुत ज़्यादा स्कोर करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 30% उन लोगों के लिए मीनिंग रखता है जो एक्स सर्विसमैन हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, OBC बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि SBI क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने के कारण जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, उनकी चांसेज है। लेकिन IBPS क्लर्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जॉब प्रोफाइल। वैसे तो SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का जॉब प्रोफाइल में कोई ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, दोनों के वर्किंग कल्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है। लेकिन यदि SBI क्लर्क में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ओनली SBI क्लर्क में जॉब करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप IBPS क्लर्क में सिलेक्ट होते हैं तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन बैंक में आपको किसी भी बैंक में दिया जा सकता है। किसी भी बैंक का मतलब यह नहीं है कि यदि आप IBPS क्लर्क में सिलेक्ट हो गए और आपका फर्स्ट पोस्टिंग पंजाब नेशनल बैंक में हुआ तो कुछ दिन के बाद आप यूको बैंक में चले जाएंगे या कैनरा बैंक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन के शुरुआत में आपको जिस बैंक में भेजा जाएगा आपका पूरी लाइफ उसी बैंक में गुजरेगा और या वहीं गुजारना पड़ेगा। सैलरी। SBI क्लर्क का सैलरी IBPS क्लर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट SBI पे पड़ता है, जिसके चक्कर में SBI के स्टाफ पर वर्कलोड बढ़ जाता है, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं और जिसके चक्कर में उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसी चक्कर में उसे कुछ गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अलाउंसेज देती है और इसी अलाउंस के कारण SBI क्लर्क का सैलरी IBPS क्लर्क से ज़्यादा होता है। वैसे तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। इसलिए SBI क्लर्क में आपका सिलेक्शन हो या IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हो कोई मायने नहीं रखता। आप जिस किसी भी बैंक में सिलेक्ट होते हैं उसके लिए आराम से आप जॉब करने के लिए जा सकते हैं। मेरे डिफरेंस बताने के बाद आप ये नहीं सोचें कि SBI क्लर्क में जाऊँ कि IBPS क्लर्क में जाऊँ। अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो अच्छा लगे उसमें आप फॉर्म फिलअप करके उसमें सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। आई होप कि यह मेरा वीडियो SBI क्लर्क वर्सेज IBPS क्लर्क आपके लिए मददगार साबित होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेशेंटली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।